तपन मिश्र ने महाप्रभु को देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़े। स्वप्न में एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि तुम्हें श्री कृष्ण मिलेंगे और उन श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होकर ही तुम जीवन के वास्तविक सत्व का आनंद करोगे। आज मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई, आप मुझे अपने शरण में स्वीकार कीजिए। महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य को गोपन किया। अरे जीव में भगवत बुद्धि करना ये वैष्णव अपराध है। ये आपकी उदार दृष्टि है कि आप मुझमें कृष्ण स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। हे भगवान, मैं आपकी ही शरणागति में नवद्वीप चलूंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम नवद्वीप नहीं जाओ, तुम काशी चले जाओ और गंगा के तट पर रहते हुए तुम कृष्ण भजन करो। महाप्रभु ने 32 नाम और 16 अक्षरों का सुमधुर मंडल में महामंत्र उन्हें दिया। मैं क्या करूं? बहुविधि शास्त्र, बहुत प्रकार के शास्त्र हैं, लाखों प्रकार के मंत्र हैं, कीर्तन हैं। ऐसा मैं कौन सा मंडल जप करूं जो शास्त्रों का सार हो, संपूर्ण यज्ञों का स्वरूप हो और संपूर्ण मनुष्य के कर्तव्य को, उसके सत्य और उसकी चेतना को परिपूर्ण करता हो, आनंदित करता हो, ऐसा सारभूत मंत्र क्या है? और तब महाप्रभु ने तपन मिश्र को महामंत्र दिया कि तुम नित्य प्रति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काशी में जाकर इस महामंत्र का जप करते हुए श्री कृष्ण लीला का चिंतन करो। तुम्हें इष्ट दोस्ती भगवत आस्वादनम भजनान इष्ट दोस्तया। देखिए, भजन की सफलता कब है? जब हमारी श्री कृष्ण के साथ भजन में इष्ट दोस्ती हो जाए। इष्ट दोस्ती, जब आप माला झोली लेकर भजन में बैठे तो महाराज श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। आपके जो इष्ट देव है, अष्टसखी मंडली है, श्री राधारमण जी हैं, श्री गोविंद देव जी हैं, श्री मदन मोहन जी हैं, श्री राधा दामोदर है, राधा मदन मोहन है, राधा गोकुलानंद है, बाके बिहारी हैं, रंगनाथ जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, भगवान जगन्नाथ हैं। जिस रूप में भी आपने अपनी भजन विग्रह का निर्माण किया, जो आपका इष्ट विग्रह है, उस इष्ट विग्रह की इस प्रकार से जीवन में संस्थापना हो कि जब आप भजन करने के लिए बैठे तो इष्ट प्रकट हो जाए। उनके चरणों का, उनकी नाभि प्रदेश का, उनके वक्षस्थल का, उनके मुखार बिंद का, उनकी भुजाम्भोज का हमारे जीवन में चिंतन। कभी ठाकुर जी के नेत्र, कभी ठाकुर जी के अधर, कभी ठाकुर जी के कपोल, इनका चिंतन। भजन की पूर्णता कब होती है? इष्ट गोष्ठी में। आप भजन तो कर रहे हो लेकिन दिमाग में क्या घूम रहा है? जीवन में संस्थापना हो कि जब आप भजन करने के लिए बैठे तो इष्ट प्रकट हो जाए। उनके चरणों का, उनकी नाभि प्रदेश का, उनके वक्षस्थल का, उनके मुखार बिंद का, उनकी भुजाम्भोज का हमारे जीवन में चिंतन। कभी ठाकुर जी के नेत्र, कभी ठाकुर जी के अधर, कभी ठाकुर जी के कपोल, इनका चिंतन। भजन की पूर्णता कब होती है? इष्ट गोष्ठी में। आप भजन तो कर रहे हो लेकिन दिमाग में क्या घूम रहा है? आप उसके साक्षी हो। उस समय हमारे दिल और दिमाग में व्यवहार संसार न आने पाए, हमारे इष्ट देव प्रकट हो जाए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उन यज्ञों में मैं कृष्ण कौन हूँ? मैं कृष्ण हूँ जप यज्ञ। स्वयं गीता में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। कोई आदमी कह रहा हो तो आप विश्वास मत करो कि भाई इसको तो अपना मोह है, ये मोह में बोल रहा हो। नहीं, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। जितने प्रकार के यज्ञ हैं उन सारे यज्ञों में मैं कृष्ण कौन हूँ? मैं हूँ जप यज्ञ। जब आप माला झोली लेकर महामंत्र का जप करते हो तो अब यह विश्वास करो कि आप श्री कृष्ण के समीप हो, श्री कृष्ण के पास हो, श्री कृष्ण के परिवेश में हो, श्री कृष्ण के मंडल में हो, श्री कृष्ण के संधान में हो, श्री कृष्ण के संरक्षण में हो, श्री कृष्ण के पोषण में हो, श्री कृष्ण की दृष्टि में हो, श्री कृष्ण के आनंद में हो। और इस प्रकार के विश्वास और संकल्प से आप श्री कृष्ण की उस इष्ट
छवि जो है उसका चिंतन कीजिए। मेरे इष्ट देव के चरणार बिंद कैसे हैं, महाराज अधरार बिंद कैसे हैं, मस्तक कैसा है, उनकी अलकावली कैसी है, और उसका चिंतन करते करते आपकी जब इष्ट दोस्ती हो जाए तब आप समझिए कि आपका जप जो है सिद्ध हो रहा है। अभी तो हम जप करने बैठते हैं, चाची याद आती है, मौसी याद आती है, भाभी याद आती है। इसलिए दुनिया में भजन करते समय क्या हो, कृष्ण दोस्ती। भगवान ने कहा, जाओ तपन मिश्र, तुम इस महामंत्र का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण स्वरूप का चिंतन करो। और तपन मिश्र के इष्ट देव कौन थे? स्वयं गौर श्रीमन महाप्रभु। जब वो जप करते थे महाप्रभु की छवि प्रकट हो जाती थी। उनके मस्तक पर लटकती हुई अलकावली, मोतियों के समान चमकती हुई उनकी दंत पंक्तियां, उनकी दिव्य शुभ्र नासिका, उनके अरुण कपोल, कमल के समान दीर्घ उनके नेत्र, इसका चिंतन करते हुए तपन मिश्र अपने भजन में आनंद में निमग्न होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करते थे। श्रीमन महाप्रभु गुरुगंडाल की यात्रा से नवद्वीप वापिस लौटे। महाराज अपूर्व भाव से नवद्वीप में एक बड़े विशिष्ट ब्राह्मण, वैभव संपन्न, संस्कार संपन्न, एक बड़े सुमधुर मंडल में विप्रदेव रहते थे, जिनका नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र जी की एक अलौकिक, अनिर्वचनीय, सुमधुर मंडलमयी एक दिव्य कन्या थी, जिनका नाम था विष्णु प्रिया देवी। सची मैया जब भी गंगा के तट पर जाती थी, अपूर्व भाव से विष्णु प्रिया देवी वहां पर गंगा के तट पर आती थी, और इस घाट पर सची मैया बैठती थी, और उस घाट के ऊपर विष्णु प्रिया देवी बैठती थी। विष्णु प्रिया देवी अत्यंत स्नेह के साथ सची मैया की ओर दृष्टि डालती थी, और सची मैया विष्णु प्रिया देवी को देखकर उनके हृदय में अपार करुणा का उच्छलन होता था। मन करता था कि मैं दौड़कर विष्णु प्रिया को अपने हृदय से लगा लूं। विष्णु प्रिया जी का मन करता था कि मैं दौड़कर जाकर और सची मैया के हाथ से वस्त्र लेकर महाप्रभु के वस्त्र धोऊं, उनके पात्रों का परिमार्जन करूं, उनके प्रति भाव दृष्टि थी। विष्णु प्रिया देवी सची मैया की सेवा में समुपस्थित थी, और महाराज सची देवी अत्यंत आनंद के साथ विष्णु प्रिया देवी के ऊपर अत्यंत स्नेह की वर्षा करती थी। सास और बहू में प्रेम हो, ये जीवन का एक बड़ा, गृहस्थ का एक बड़ा अनिवार्य पक्ष है। सास और बहू की जो गलतफहमियां हैं, कोई गृहस्थ के सबसे बड़े अशांति और विवाद का कारण है। आज हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये दो दुर्भाग्य हैं। एक तरफ गैया की हत्या हो रही है, और एक तरफ मैया की हत्या हो रही है। दहेज की वेदी के ऊपर जीवित विवाहित कन्याओं को मारा जा रहा है, विवाहिताओं को मारा जा रहा है, और रक्त और मांस के लिए गौ माता की हत्या की जा रही है। इस धरती के ऊपर इस समय आप समझिए नित्य प्रति लगभग 2 लाख पशुओं को रोज मारा जाता है। काय के लिए? केवल इस मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। हम जो लेदर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेदर की चीजें, बेल्ट पहनते हैं, पर्स रखते हैं, जूते पहनते हैं, केवल हमारी लेदर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साउथ अमेरिका में देखें, इटली में देखें, फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें, और आज भारत का भी 8वां नंबर है जहां पर हड्डी और खाल का निर्यात होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि लेदर की कोई भी चीज यूज करता है तो वो निश्चित रूप से एक पशु की हत्या में उसका भी भागीदारी है, वो भी एक पशु की हत्या को प्रोत्साहन दे रहा है। इसलिए कृष्ण भक्त का सबसे उत्तम लक्षण है वो लेदर का कोई प्रोडक्ट यूज न करे, अपने घर में कभी भी लेदर को प्रवेश न करने दे। लेदर को यूज करने का मतलब है हमने एक पशु की हत्या कर डाली।
और किस प्रकार के पशुओं को अमानवीय यातनाएं देकर शेरों ने कितने आदमियों को खाया है, हाथियों ने कितनों को कुचला है, चीतों ने कितनों पर आक्रमण किया है। लेकिन इस समय इस धरती का सबसे बड़ा कंस, सबसे बड़ा दुर्योधन, सबसे बड़ा रावण यदि कोई है तो स्वयं मनुष्य है, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे मनुष्य पर, पशुओं पर, पक्षियों पर कितना अत्याचार कर रहा है। निर्द्वंद पेड़ काटे जा रहे हैं, निर्द्वंद केमिकल वाटर्स बड़े बड़े प्लांटों से नदियों में मिलाया जा रहा है। दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, देखिए जमुना जी की क्या दशा है, गंगा जी की क्या दशा है। हमारे पास इस समय पूरे भारतवर्ष में एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसका डायरेक्ट पानी पिया जा सके, जिसका जल आप अंजलि में भरकर पी लें। इसलिए वास्तव में मनुष्य को चाहिए कि बहुत सजग होकर, हम कह रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम किसी सदी में नहीं जा रहे, हम काल के काल में, और काल के इस संपूर्ण प्रकृति की वनस्पति को, औषधियों को, रसायनों को, सत्य को विकृत किए जा रहे हैं। विज्ञान अपनी चरम परिणति का दावा कर रहा है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? ये प्रकृति। हमने हवाई जहाज और गाड़ियां बना ली, लेकिन पेट्रोल, क्रूड ऑयल कौन दे रहा है? ये धरती। हमने उससे पेट्रोल और मिट्टी का तेल और डीजल बना लिया, लेकिन क्रूड ऑयल कौन दे रहा है? धरती। हमने लोहे से माइक और पंखे, सरिये और गाटर बना लिए, लेकिन लोहा कौन दे रहा है? ये धरती। सोना कौन दे रहा है? ये धरती। अनाज कौन दे रही है? ये धरती। लकड़ी कौन दे रही है? ये धरती। क्या वैज्ञानिक पेट्रोल बना सके, या वैज्ञानिक लकड़ी बना सके, या वैज्ञानिक लोहा बना सके? महाराज सीमेंट बना रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? प्रकृति। प्रकृति पत्थर दे रही है। बड़े बड़े पहाड़ों को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। जहाँ 200 मीटर ऊंचे पहाड़ थे, वहाँ आज मैदान है। आप गोवर्धन से बरसाने का आज से 100 साल पुराना नक्शा देखिए, लगभग सहस्त्रों पहाड़ों का वहाँ वर्णन है। आज एक पहाड़ मिलता है, सारे पहाड़ छोटी छोटी गिट्टियां बना बनाकर उनका भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ समाप्त होते जा रहे हैं, वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित होती चली जा रही है, मोबाइल आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, लेदर प्रोडक्ट आ रहा है। हम निश्चित रूप से काल और महाकाल के गर्त में समाते चले जा रहे हैं।